आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। हम 5 पॉइंट्स में समझेंगे। देखो, अगर तालिबान को सही से यूज़ किया तो आपको बहुत जल्द एक खुशखबरी मिल सकती है। ठीक है, ये एक एनालिसिस होगा, साथ में आपको काफ़ी इतिहास भी मैं बताऊंगा, और बहुत ही एकदम ऐसी लैंग्वेज में जिसमें सबको समझ में आ जाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड इशू है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हम करते नहीं हैं। यूट्यूब और एआई, आज लास्ट डे है सेल का, 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। सारे यूट्यूब और एआई के कोर्सेज एक जगह 800 रुपये 1200 रुपये में आप इसको अवेल कर सकते हैं। तो देखिए, तालिबान और पाकिस्तान आपस में भिड़ गए हैं। भारत के पास एक बहुत बड़ा मौका है, लेकिन ये जो मौका आया है, एस जयशंकर ने बोला कि भारत और अफगानिस्तान एकदम नेबर्स हैं। कैसे उन्होंने ये बोल दिया? पाकिस्तान का मूड खराब हो गया। आमिर खान मुताकी ने क्या बोला? आमिर खान मुताकी ने स्टेटमेंट में बोला कि कश्मीर भारत का है। पाकिस्तान आग बबूला हो गया। उसके बाद ये बोला जाता है, आमिर खान मुताकी कहता है कि सुनो बेटा, हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं। याद रखना, अगर तुमने पीस की तरफ नहीं गए तो तुमको रेस्ट इन पीस कर देंगे। लेकिन ये कौन से ऑप्शंस की बात कर रहे हैं? ये ऑप्शंस है दोस्तों, पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्यों ये भारत के साथ रहेगा? देखिए, आमिर खान मुताकी ने कहा कि वाघा बॉर्डर खोल दीजिए ताकि हमको मदद मिल सके। लेकिन भाई, भारत ऐसा करेगा नहीं, सब कुछ बंद है। लेकिन एक ऐसी चीज़ है, हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकते हैं तालिबान की मदद से। अब देखिए, इसमें भारत को कुछ करना नहीं है। 5 पॉइंट्स में समझते हैं। द फर्स्ट थिंग, जो सबसे पहला पॉइंट है वखान कॉरिडोर। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहला पॉइंट। अब ये जो वखान कॉरिडोर ना, ये आप देख रहे हो ना, ये पतली सी स्ट्रिप है। ऐसा नहीं लग रहा है कि जबरदस्ती इसको जोड़ी गई है। देखिए, अगर आप मैप देखो, तो मैं थोड़ा सा दूसरा पेन यूज करता हूं, ठीक है। तो अगर आप मैप देखोगे ना, तो ये देखिए, ये जो पतली सी स्ट्रिप है ना, 306 किलोमीटर लंबी है और 34 किलोमीटर चौड़ी है। ये वखान कॉरिडोर है। अब ये वखान कॉरिडोर पे चाइना की नजरें हैं और पाकिस्तान की नजरें हैं, और इंडिया का तो है ही है। ये वखान कॉरिडोर इंडिया का नहीं है। ये बेसिकली बनाया गया था रशिया और ब्रिटेन के बीच में, जब ग्रेट गेम चल रहा था, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे लेक्चर्स लिए हैं। अब उसमें हमको सही समझाने के बैठेंगे। बस आप इतना समझिए कि रशिया, जो देखिए ये ऊपर है, इधर ताजिकिस्तान। अब जो ताजिकिस्तान है ना, वो सोवियत का हमेशा से पार्ट रहा है। इससे पहले भी जब रशिया में जार रूल किया करते थे, तो भी ताजिकिस्तान रशिया के अंडर ही था। इस वजह से ये वाला जो कॉरिडोर था ना, क्योंकि देखिए, हमेशा से रशिया को चाहिए था अफगानिस्तान, और जहां पे उसको मिलता, उसको एंट्री मिल जाती सेंट्रल एशिया में, और पूरा समुद्र का रास्ता सब कुछ इनके पास हो जाता। ब्रिटिश ये नहीं चाहता था। ब्रिटिश को पता था कि अगर ऐसा हुआ तो इनकी बाउंड्री यहां पे टच करने लगेंगे और हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक तरीके से ब्रिटेन और रशिया के, उस समय तो रशियन एम्पायर था, दोनों के बीच में जो है वो एक प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई, एक कंपटीशन कि भैया कौन पहले आएगा, हमको सब चाहिए, रशिया को हम नहीं झेल सकते। और रशिया बड़ा ताकतवर एम्पायर था। हालांकि इसने ज्यादा कॉलोनाइजेशन नहीं किया, लेकिन बहुत ताकतवर एम्पायर था। अब होता क्या है कि महाराज रंजीत सिंह जो है वो यहां पे थे। अब महाराजा रंजीत सिंह ने अफगानिस्तान पे कब्जा करना शुरू कर दिया था। हरि सिंह नालवा इकलौते हैं जिन्होंने अफगानिस्तान को हराया है। हालांकि दुर्रानी एम्पायर आया यहाँ पे बहुत लंबे समय तक, लेकिन अब यहाँ पे जो महाराजा रंजीत सिंह है, भाई देखिए, उधर ब्रिटेन उस समय ऑलरेडी हमारे पास था, हमारे यहाँ पे था, और ब्रिटेन अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था। और हम सबको पता है कि भाई 1857 के बाद वो फाइनल लेनिल कॉफिन था। इंडिया वॉज ऑफिशियल कॉलोनी। ठीक है, इंडिया एक ऑफिशियल कॉलोनी हो गया था ब्रिटेन की। और ये 1846 से लेकर 1848 तक, जो मतलब जितनी भी वॉर हुई है, जैसे एंग्लो सिख वॉर जो है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद सिख एम्पायर भी चला गया। तो हम ये देखते हैं कि इस यहां पे जो है ना, इनके इन्फ्लुएंस को कम करने के लिए ब्रिटिश यहां पे आया, और यहां पे सिख एम्पायर का भी साथ। और इससे हुआ क्या कि रशिया को दूर रखा गया। अब ये जो वखान कॉरिडोर है, 1893 में जब डूरंड लाइन खींची गई, तब तक तो इनके पास ही था, ब्रिटेन के पास था, और इनको अच्छा खासा दबदबा जमा लिया था। तो ये अफगानिस्तान को दिया गया। और इसी दौरान दोस्तों 3 एंग्लो अफगान वॉर लड़े गए थे। इसीलिए अफगानिस्तान से भी ब्रिटेन लड़ गया था। एक तो ट्रेड की वजह से, और दूसरा कहीं रशिया या ना पे आ पाए। 2 में तो अफगानिस्तान जीता, लेकिन उसके बाद जो है हार गए ये लोग। और फिर हम ये देखते हैं कि अल्टीमेटली डूरंड लाइन बनाई गई, जिस डूरंड लाइन में आज भी विवाद हो रहा है। और अगेन पश्तूनों को डिवाइड कर दिया, यहाँ पे सीधा पश्तूनों को डिवाइड कर दिया। उस समय तो पता नहीं था कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा। ऐसा लगा था भैया अखंड भारत बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जो वखान कॉरिडोर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा। अब कट टू 1947। अबे यार, भारत होता है आजाद। और जब भारत आजाद हुआ, इंडिया को आजादी मिली, तो भैया पाकिस्तान के पास आ गया कश्मीर का 40% हिस्सा। पीओके, हालांकि हमने मारना शुरू किया। अब अगर हम यूनाइटेड नेशन नहीं चाहते
तो हो सकता है पीओके उसी समय ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत सारी चीज़ें थी, इसके भी बहुत सारे एंगल हैं। आप ना कभी देखिए, कोई भी चीज़ आप समझने की कोशिश करें तो आप अपने आप को उस समय रख के देखिएगा कि उस समय की परिस्थितियाँ क्या थी। तो भैया यूनाइटेड नेशन चले गए, लेकिन 40% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के पास था। अब ये जो 40% इंडिया की ऑफिशियल बाउंड्री, तो भैया ये आज जो है टोटल 306 किलोमीटर का कॉरिडोर है। तो भैया इसमें भारत का भी 106 किलोमीटर है। ये जो पूरा हिस्सा है ये हमारा है, और ये 106 किलोमीटर आप देख रहे हो ना, ये भारत का है। लेकिन ये वाला जो हिस्सा है ना, ये गिलगिट बाल्टिस्तान है, जो कि पीओके है। पाकिस्तान ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। तो एक तरीके से वैसे तो हम अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करते हैं, लेकिन वो जो बॉर्डर है वो इस समय पाकिस्तान के पास है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगर ऐसा नहीं होता तो सीधा 130 किलोमीटर का बॉर्डर हम अफगानिस्तान से शेयर करते, बहुत आसान हो जाता हमारे लिए ट्रेड। अब ये सब कुछ हुआ, इस दौरान चाइना भी जो है वहां पे कम्युनिज्म आ गया। चाइना को पता था कि भाई देखो, चाइना के ज्यादातर लोग ना यहां पे रहते, सदर्न चाइना में रहते हैं, यहां पे कोई नहीं रहता। सबसे बड़ा एरिया इनका है, लेकिन 10-20% ही लोग रहते हैं। चाइना को यह पता है कि सबसे पहले हमको तिब्बत को कब्जे में लेना पड़ेगा। चाइना ने तिब्बत 1960 आते आते तिब्बत इनके पास आ गया। उसके बाद भाई जब 1962 की वॉर होती है, फिर 1965 की इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है, तो पाकिस्तान ने शजगाम वैली जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो इनको दे दिया। वखान कॉरिडोर भाई देखो ये इनके पास था, ठीक है। और उस समय ऐसी कोशिश भी नहीं की गई भारत द्वारा कि भाई इसको हम अपने कब्जे में लिया। पीओके को कोई ऐसा ऑपरेशन नहीं चलाया गया, बाकी बहुत ब्लंडर्स हुए हैं, अब उसमें हम फिलहाल नहीं जाते हैं। तो अब क्या होता है कि यहां पे आज जो है वो चाइना ने एक प्रॉपर हाईवे बना के रखा हुआ है। और ये वाला जो एरिया है ना चाइना का, ये है जिनजियांग, ये है जिनजियांग। अब यहां पे एक टाउन है कासगर, और कासगर जो है एक तरीके से इनका मिलिट्री हब है। कासगर से सारी की सारी चाइना की एनर्जी आती है, सब कुछ, ठीक है। मेन ये बहुत डिपॉजिट्स है ना यहां पे, सेंट्रल एशिया तक ये भी जाता है। तो जितने भी सेंट्रल एशिया, भाई एससीओ को बनाया क्यों गया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ताकि चाइना की आपूर्ति होती रहे एनर्जी की, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये तो हमने बात कर ली चाइना, यहां पे ही इनका न्यूक्लियर बेस भी है, जो न्यूक्लियर टेस्टिंग सब यही होती है। इसीलिए अमेरिका कह रहे कि हमको बगराम एयरबेस चाहिए, आप समझ रहे हो। तो वखान कॉरिडोर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो, ऊपर जो है वो ताजिकिस्तान है, उसको कनेक्ट करता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और इधर चाइना है, राइट। और अब ये वाला जो एरिया है भैया देखो, ज्योग्राफी की अगर बात करते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर पामेर और एक और नाम भूल गया मैं, तो वो दोनों मिलकर आमू दरिया बनाते हैं। ग्लेशियर्स आपको मिलेंगे, फ्रेश वाटर आपको यहां पे मिलेगा, ठीक है। एक तरीके से जो टेक इंडस्ट्री है उसके लिए बेस्ट, बढ़िया रिजर्व्स मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये ऐतिहासिक तौर पे ट्रेड रूट रहा है। इसको जबरदस्ती ऐड करने का यही कारण था कि भैया ये चाइना और पाकिस्तान, मतलब पहले तो ब्रिटिश के लिए, लेकिन बाद में पाकिस्तान और चाइना इस पे दबदबा बना ले, और ये कभी नहीं छोड़ेंगे। अब दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि भैया हमको वखान कॉरिडोर चाहिए। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान शायद वखान कॉरिडोर पे कब्जा कर ले। चाइना के जो लोग हैं, चाइना, पाकिस्तान नहीं, फिर बताया जा रहा है कि चाइना कब्जा करेगा, क्योंकि चाइना के लिए ज्यादा स्ट्रैटेजिक है ये। क्योंकि देखिए ईस्ट तुर्कमेनिस्तान ETIM ये मूवमेंट भी चल रहा है, ईस्ट तुर्किस्तान, और ये जिनजियांग के लिए चल रहा है। तो चाइना को बहुत बड़ा डर है कि ETIM अगर यहां पे आ गया बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, और अगर इंडिया का यहां पे कब्जा हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब 2021 में प्रॉब्लम क्या शुरू होती है, अभी तक तो ये सब कुछ चाइना और इनके कब्जे में था, पाकिस्तान के, लेकिन फिर आता है आपका तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और ये इनके खैबर पख्तूनवा में प्रॉब्लम कर रहा है। चाइना को पता है ये सारी चीजें, चाइना को ये भी पता है कि भाई वखान कॉरिडोर पे तालिबान की नजरें हैं, और तालिबान जो है वो यहां पे प्रॉब्लम कर सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास से बहुत कुछ चला जाएगा। इंडिया की सीधा बाउंड्री जो है वहां से टच होने लगेगी। अगर मान लीजिए कि जैसे यहां पे अगर बहुत दिक्कतें हुई, और ये पूरा एरिया, अभी तो देखिए यहाँ पे खाली 17,000 लोग रहते हैं, कोई रोड कुछ नहीं डेवलप्ड है, तो एक तरीके से अगर ये पूरा जो रीजन है वो कंट्रोल अभी पाकिस्तान के है, लेकिन अगर ये इनके पास चला गया तो प्रॉब्लम। अच्छा, पाकिस्तान इसको ना एज अ बार्गेनिंग चिप भी यूज करता है। देखिए पाकिस्तान नहीं चाहता कि चाइना इस पर कब्जा करे, क्यों? क्योंकि सीपेक के जरिए बहुत जबरदस्त इन्वेस्टमेंट जो है चाइना ने पाकिस्तान में किया है। तो पाकिस्तान को यह पता है कि अगर यहां पे चाइना आ गया तो हमारी जरूरत ही नहीं ना, डायरेक्ट यहां पे रास्ता खुलेगा, और जब डायरेक्ट इतना ज्यादा रास्ता सीधा, तो फिर प्रॉब्लम क्या होगी कि हमको आप निकाल फेंकोगे, तो कहीं ना कहीं हमको पैसे नहीं मिलेंगे, हमको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि वखान कॉरिडोर जो है वो चाइना के कब्जे में आए, है ना। लेकिन चाइना तो बिल्कुल चाहता है, हैवी मिलिट्री यहां पे डिप्लॉयड है, अच्छी खासी मिलिट्री यहां पे डिप्लॉयड है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, ये तो हमने बात कर ली, तालिबान नहीं चाहता, और यहां पे चाइना जो है जब से TTP प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तालिबान क्रिएट कर रहा है, तो चाइना यहां पे जा रहा है।
इंडिया का क्या फैक्टर है? देखिए, इंडिया को इसको बहुत ही स्ट्रैटेजिकल यूज़ करना चाहिए। वखान कॉरिडोर अगर मान लीजिए कि हम आज पीओके ले लें तो हम सीधा अफगानिस्तान से बाउंड्री शेयर करेंगे। ये हमारी एरिया है, हमको खाली लेना है। हमने कई बार बोला भी है कि भाई हम एक्सपेंशनिस्ट नहीं है, रिविजनिस्ट नहीं, हमको अखंड भारत नहीं चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो लेके रहेंगे। मैप्स ऑफ इंडिया का बहुत ही शानदार मैप है, वो बहुत बढ़िया मैप्स बनाते हैं। अब क्या है कि भाई भारत और अफगानिस्तान, क्योंकि तालिबान से भारत जो एंगेज कर रहा है, एम्बेसी खुल गई है, डिप्लोमेटिकली जो है चीज़ें हो रही हैं। तालिबान और पाकिस्तान ये दोनों के बीच दुश्मनी हो गई है, दोनों आपस में युद्ध में चले गए हैं। बार बार इनडायरेक्टली पीओके और वखान कॉरिडोर का जिक्र हो रहा है। चाइना जो है, चाइना भी दबाव में है, ठीक है। अमेरिका, भाई अगर मान लीजिए कि वखान कॉरिडोर या पीओके भारत के कब्जे में आता है तो सबसे ज्यादा जो खुश होगा वो अमेरिका होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी हो इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनर है और अमेरिका ये बार बार बोल चुका है कि बहुत जरूरी है हम चाइना को काउंटर करने के लिए भारत का साथ लें। तो ये बहुत बड़े पावर साथ में आ सकती है। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले देखिए, पीओके इस समय बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। पीओके में खूब सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आरएनएडब्ल्यू इन्वॉल्व है इसमें। हमको इसको और ज्यादा ट्रिगर करना है, तगड़े तरीके से ट्रिगर करना है। सेकंड, अलायंसेस बनानी, वी हैव टू बिल्ड अलायंसेस जितना ज्यादा हो सके। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पहले तो ये बोला जा रहा था कि ताजिकिस्तान का भी इसमें स्टेक है, लेकिन दोस्तों हमको भूलना नहीं कि रशिया भी हमारे साथ है और हमेशा से रशिया इस एरिया पे, मतलब ये पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन बन सकता है जिससे हम पीओके ले सकते हैं, ठीक है ना। तो रशिया जो है वो हमेशा से भारत का साथी रहा है और कहीं ना कहीं अलायंसेस में जब हम बनाएंगे या जब हम ये चीज़ें रखेंगे तो ये बातें बोली जा सकती हैं, ठीक है। इंडिया को ऐसी अलायंस बनाना है जो इस एरिया में जिनको सबसे ज्यादा फायदा, और एक इंडिया तालिबान, और तालिबान रशिया पहला देश है जिसने तालिबान को रिकॉग्नाइज कर लिया है। आप समझ रहे हो? तो ग्रेट गेम यहां पे शुरू हो सकता है। इंडिया रशिया साथ में आ सकते हैं। अमेरिका का भी इंटरेस्ट है। आप बोलेंगे सर अमेरिका तो रशिया का, भाई ऐसा नहीं है। अगर अमेरिका आएगा आपको लगता है रशिया नहीं आएगा? इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। भाई पाकिस्तान में चाइना और अमेरिका साथ में काम कर रहे हैं, भाई चाइना को कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हो? जब ट्रेड खुलेगा, जब एक कॉरिडोर बनेगा, अभी तो यहां से कुछ डेवलपमेंट नहीं है तो कमाल होगा। फिर उसके बाद देखिए, अलायंसेस बनाइए। कॉमन एनिमी कौन है? तालिबान और भारत का कॉमन एनिमी है पाकिस्तान। ये अब तालिबान को भी पता चल गया है और ये बॉर्डर इशू हुआ है और ये आगे भी होगा। यहां पे बमबारी की है, तालिबान को पता उनके पास एयरफोर्स नहीं है। भारत देखिए तालिबान के से एंगेज करे, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, मैं बार बार बोल चुका हूं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। तालिबान में बहुत ही गड़बड़ है, वो आतंकवादी तो ही है यार, आप उनको डिफेंड तो कर नहीं सकते। बट मैंने क्या बताया, तालिबान इज हियर टू स्टे, है ना। तालिबान यहाँ पे रहेगा और आपको उनसे एंगेज करना पड़ेगा। और इस समय तालिबान का जो कॉमन एनिमी है वो है पाकिस्तान, क्योंकि उधर से हमला हो रहा है, इधर से हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया इनडायरेक्टली जैसे अमेरिका करता है इसमें जा सकता है। अब इस पर क्या तालिबानी फाइटर्स को हम ट्रेन करेंगे? नहीं। क्या तालिबान को हम हथियार देंगे या तालिबान को सपोर्ट दे सकते हैं? मे बी। वैसे तो ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि जो तालिबान कर रहा है वो तो भारत करवा रहा है। अब इस तरीके के स्टेटमेंट और अच्छा है, दोनों में और दूरियां लाएंगे। लेकिन याद रखिए कि कॉमन एनिमी है पाकिस्तान और इस समय पाकिस्तान अपने वीकेस्ट पोजीशन पे है। थर्ड दोस्तों, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रेड। देखिए इस समय पाकिस्तान को मतलब अफगानिस्तान को भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड के लिए। अभी यहाँ पे जब अफगानिस्तान या तालिबान आया तो उन्होंने बहुत फालतू बातें नहीं की, उन्होंने ट्रेड की बातें की। और ट्रेड आप कैसे करेंगे? आप पाकिस्तान के थ्रू करेंगे, बट पाकिस्तान आपको कभी अलाउ ही नहीं करेगा। भाई जब वहाँ पे भुखमरी थी तब तो पाकिस्तान ने गेहूँ अलाउ नहीं किए। और मज़े की बात बताऊँ भाई, जो भी बोलो, लेकिन आज अफगानिस्तान इज़ मोर स्टेबल देन पाकिस्तान। अफगानिस्तान में को ज़्यादा स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। कट्टरता है, नो डाउट कट्टरता है, लेकिन यही आज कोई भी भारत आ सकता है, वीजा दिए जा रहे हैं और तालिबान ने खुद बोला कि आप वीजा दें, तो वीजा पे अफगानी स्टूडेंट भारत आ सकते हैं। एक समय तो लग रहा था कि भाई क्या होगा, 2021 में वो विजुअल कोई नहीं भूला है भाई, कि जब लोग भाग रहे थे, औरतें भाग रही थी भाई, 19 साल का फुटबॉलर जो है वो प्लेन पे लटक गया जो अमेरिका जा रहा था और वहां से गिर के मर गया वो, तो वो सीन कोई। लेकिन आज चीजें स्टेबल है, बेहतर है ना। तो आज भारत इस चीज का यूज कर सकता है और अफगानिस्तान को ट्रेड की जरूरत है और ट्रेड होगा भारत से। इसीलिए यहां तालिबान कह रहा है कि भैया वाघा बॉर्डर खोलो, बट हम ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि वो हमारे हित में नहीं है। हम पाकिस्तान से बिल्कुल भी बातचीत एकदम बंद है। तो इस कंटेक्स्ट में भी पीओके पर नजर गड़ाई जा सकती है और हम ऐसा कुछ कह सकते हैं कि देखिए टीटीपी वहां पे ऑलरेडी एक्टिव है। टीटीपी तालिबान आप मिलकर जो है वो कुछ करिए और हम साथ देंगे, लेकिन इसमें भारत के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि देखिए यू कैन नॉट ट्रस्ट तालिबान और टीटीपी। हो सकता है यहाँ पे कंट्रोल हो जाए टीटीपी तालिबान का
और अगर ये कंट्रोल हुआ तो भाई देखिए, वैसे तो अफगान कॉरिडोर इन्हीं के ही कब्जे में है, बट अगर ऐसा हुआ तो डायरेक्ट बाउंड्री इंडिया से भी लगने लगेगी। अब ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अफगानिस्तान ने अभी आश्वासन दिया है कि हमारी ज़मीन आतंकवाद के लिए नहीं यूज़ होगी, बट भाई कुछ कह नहीं सकते, कुछ नहीं कह सकते मतलब तालिबान के लिए। बट ये एक मुद्दा है, क्योंकि ट्रेड जो है वो तालिबान को डेस्परेटली चाहिए इंडिया से, आप समझ रहे हो। तो ये चीज़ है। फिर उसके बाद जो देशों का इंटरेस्ट है इस पर्टिकुलर एरिया में वो बहुत ज़्यादा है, भारत इस पर कैपिटलाइज कर सकता है, ठीक है। भारत जो है एक प्रॉपर प्लान बना सकता है। यहाँ पे भी देखिए, चाहे जो भी हो, देखिए आप मिलिट्री अगर ऑपरेशन करते हो तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। इंडिया की मिलिट्री इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकती जब आपके पास ऑलरेडी तालिबान है, आपको बस उनको यूज़ करना है। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा फायदा तालिबान को होगा, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि चाइना फैक्टर बहुत बड़ा है। ये वाला एरिया चाइना कभी भी लूज होने नहीं देगा। तो एक तो आपको चाइना को समझाना पड़ेगा। आप चाइना को समझा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान से उनका बैर दिख रहा है, ठीक है, जैसे वो अमेरिका के पास जा रहा है और जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, इनका सीपेक बर्बाद है। इससे अच्छा तो इंडिया के साथ वो कर लिया होता तो बेटर होता, ठीक है। चाइना को समझाना, और चाइना नहीं मानता है तो आपको अमेरिका को तो समझाना ही पड़ेगा कि भैया तुमको सबसे ज़्यादा फायदा है। आपको यूनाइटेड नेशन में बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितने ज़्यादा हो रहे हैं, पीओके में क्या हो रहा है, कितने लोगों को मारा जा रहा है। एक प्रॉपर कमेटी बनी हुई है, प्रोटेस्ट करवाइए, जो कि हो ही रहे हैं। तो जितने भी जो देश है जिनका इंटरेस्ट यहाँ पे, स्पेशली अमेरिका, उस पर काम करना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि तालिबान और भारत आगे जाके पीओके को ले ले, और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा अफगानिस्तान को होगा, इंडिया को होगा, पूरी दुनिया को, क्योंकि ट्रेड रूट निकल जाएगा। तो ये मेरा एक छोटा सा एनालिसिस था। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये हो भी सकता है, मतलब 2-3 सालों में क्या पता ये हो जाए। यू नेवर नो कि इस एरिया पे कंट्रोल पूरे ही पाकिस्तान का चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से अफगानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं, एनीथिंग कैन हैपन। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।